और इसी के साथ चलिए अब न्यूज पंच में रुक कर लेते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां पश्चिम बंगाल में आने वाले कुछ हफ्तों में ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। और उससे पहले चुनाव आयोग का डंडा चलता हुआ नजर आया है ममता बनर्जी के अफसरों पर। जी हां, इलेक्शन कमीशन का ये एक्शन एसआईआर यानी कि मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ा हुआ है, जहां चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 7 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। चुनाव आयोग ने इन अधिकारियों पर गंभीर कदाचार, कर्तव्य में लापरवाही और वैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। आखिर किन जिलों के अधिकारियों पर यह गाज गिरी है, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं बंगाल में एईआरओ पर गिरी इलेक्शन कमीशन की गाज। तो जी हां, इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर मामले में यह बड़ी कार्रवाई की है और 7 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। ड्यूटी में लापरवाही करने वाले 7 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही पर यह बड़ी कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। और 5 जिलों के 7 एईआरओ को सीधे तौर पर निलंबित किया गया, सस्पेंड किया गया है। अनुशासनात्मक कार्रवाई के सीधे तौर पर यह आदेश दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि संबंधित कैडर नियंत्रक प्राधिकरण पर को भी इन 7 अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश चुनाव आयोग ने दिए हैं। और इन जिलों की अगर हम बात करें तो ये 5 जिले हैं, जिसमें मुर्शिदाबाद शामिल है, 24 परगना शामिल है, इसमें जलपाईगुड़ी जिला इसमें शामिल है, जहां पर कदाचार और कर्तव्य में लापरवाही का ये पूरा मामला सामने आया है। और शक्तियों के दुरुपयोग पर अब ये शिकंजा चुनाव आयोग की तरफ से कसा गया है और 7 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उनके कैडर को भी जानकारी दी गई है और उन्हें भी कार्रवाई करने की बात कही गई है कि आप भी इन 7 अधिकारियों पर कार्रवाई करें। तो सीधे तौर पर यह बड़ी कार्रवाई की गई क्योंकि आगे आने वाले कुछ ही हफ्तों में चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हो सकता है पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए। लेकिन इसके साथ ही चुनाव आयोग ने जहां एक तरफ ये कार्रवाई कही, इसके साथ ही मुख्य सचिव को सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं। क्या है ये निर्देश, वो भी आपको बताते हैं। सीधे तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं मुख्य सचिव को कि चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने के लिए यह पत्र लिखा गया है, क्योंकि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका था, आपको याद होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे, जिसके बाद में अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने के लिए पत्र लिखा गया। 9 फरवरी के आदेश का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है मुख्य सचिव को। और इसमें कहा गया कि फॉर्म 7 का त्वरित निपटारे के निर्देश, त्वरित उसको निपटाया जाए तुरंत ही। मतदाता नाम पर आपत्ति के लिए फॉर्म 7 जो है वो अनिवार्य है। और कानून व्यवस्था पर डीजी हलफनामे का भी इसमें जिक्र किया गया है। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी अब हमलावर होती हुई नजर आई है और बीजेपी ने उस पूरे मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है वो आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। ममता बनर्जी जो है कितनी जमीन तक धंस सकती है और वहां की पुलिस और वहां का प्रशासन पंगु हुआ है। उनको समझ लेना चाहिए ममता मैडम जा रही हैं। जो समय की मांग है एसआईआर ठीक तरीके से हो, अधिकारी कानून के तहत काम करें, किसी प्रेशर दबाव में अगर काम करेंगे तो ममता जाने के बाद उनको दिक्कत महसूस होगी। निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल के जो अधिकारी हैं वो पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी कम ममता बनर्जी और टीएमसी के अधिकारी के रूप में काम करते हुए ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। यह संकेत और संदेश है उन अधिकारियों के लिए जो चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन न करके टीएमसी और अभिषेक और ममता बनर्जी के आदेश और निर्देश का पालन करते हैं। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं। सौरभ, सीधे तौर पर 7 अधिकारियों पर यह बड़ी कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। कृतिका, देखिए 28 तारीख को फाइनल वोटर लिस्ट आने वाला है बंगाल का एसआईआर का, जो सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग के बाद जो डेट तय हुआ है उसके हिसाब से 28 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होगा। उससे पहले जो 12 दिन समय है अभी तक, जहां पे जांच चल रही है, वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, सुपर चेकिंग चल रहा है। और इस सुपर चेकिंग के तहत सिर्फ ये 7 ऑफिसर्स नहीं, आने वाले दिनों में ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ और भी ऑफिसर्स के नाम आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? आ सकते हैं क्योंकि इन ऑफिसर्स के खिलाफ ये आरोप है कि वेरिफिकेशन के वक्त या सुनवाई के वक्त ये बार बार सबको हिदायत दी गई थी कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा अपलोड नहीं करें जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है उसके गाइडलाइन में नहीं है। एसआईआर में कौन कौन डॉक्यूमेंट
मान्यता मिलेगी उनको, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी साफ तरीके से लिखा हुआ है। इसके बावजूद अखबार का कटिंग, ब्लैंक पेपर, ब्लड रिलेशन सर्टिफिकेट, दो दिन पहले ही बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब जो इशू होने लगे थे, इसको चलते सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये एक सीरियस इशू है, लेकिन बार बार किसी को चेतावनी देने के बावजूद अगर ये होता है तो समझ लेना पड़ेगा कि दाल में कहीं पे कुछ काला है। और इसीलिए चुनाव आयोग ने ये सख्त कदम उठाए हैं। मंगलवार का अल्टीमेटम दिया है सीएस को, ये सब जो इम्प्लीमेंट करना है उनको। आगे पिछले का भी जो बकाया है, जो 5 ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर और 1 ऑफिसर को सस्पेंड, वो सारे बात को मिलाकर सीएस को अल्टीमेटम दिया गया है। आगे चलकर देखना पड़ेगा कि राज्य सरकार इन सारे ऑर्डर्स को लेकर क्या रवैया लेती है। इसके साथ ही सौरभ, जो मुख्य सचिव है उसको भी सीधे तौर पर पत्र लिखकर निर्देश दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका तुरंत पालन हो और त्वरित तौर पर जो फॉर्म 7 है उसका निपटारा किया जाए। सौरभ, देखिए, फॉर्म 7 बंगाल में एक ऐसा इशू है कृतिका, जो फॉर्म 7 को लेकर, फॉर्म 7 कौन भरना चाहते थे? फॉर्म 7 जो विरोधी पक्ष है वो भरना चाहते थे, क्योंकि उनका कहना था कि ऐसे बहुत सारे वोटर्स हैं जिनके नाम वो देख रहे हैं कि ड्राफ्ट रोल में हैं। तो चुनाव आयोग में ये प्रावधान भी है, अगर किसी को, ये बीजेपी की बात आप छोड़ ही दीजिए, विपक्ष की बात आप छोड़ ही दीजिए, अगर आप और हम जैसे किसी आम इंसान को भी अगर लगे कि कोई वोटर्स हैं जो यहाँ के नहीं रहने वाले हैं, किसी बाहर मुल्क के हैं, या फिर वो भारत के नागरिक नहीं है, या फिर कोई मृतक वोटर है लेकिन उनका नाम है, तो वो आपत्ति अपना जता सकते हैं। ये चुनाव आयोग के प्रावधान में है। लेकिन फिर भी फॉर्म 7 को लेकर हमने देखा कि ईआरओ ने काफी सारे वक्त कहा था कि वो फॉर्म 7 एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो ये भी चुनाव आयोग का हैरानी हुआ था कि चुनाव आयोग ने खुद फॉर्म 7 लेने को कहा है, तो क्यों ईआरओ ऐसा बोल रहे हैं। और आगे चलकर चुनाव आयोग के इससे क्लैरिफिकेशन भी सामने लाना पड़ा कि एक व्यक्ति कितना फॉर्म 7 डाल सकता है और वगैरह वगैरह, ये सब को लेकर। तो इस बार भी सीएस को ये बोला गया है कि अब जो भी आए 42,501 शनिवार तक ये फिगर था, उनका आप जितनी जल्दी संभव हो उन सब जो एप्लीकेशन है उनका निपटाए। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ 1 से मुझे हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।